जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका साथी एसडीएम सुरेश के। पुराने वीडियो में आपने अभी तक देखा है कि कन्वर्सेशन क्यों जरूरी है, कन्वर्सेशन कौन करता है, कन्वर्सेशन का प्रिजनर क्या है और कन्वर्सेशन का चार्ज क्या है और कन्वर्सेशन की अथॉरिटी का ड्यूरेशन कितने कितने क्षेत्र पर कितने कितने वर्ग मीटर पर आपने समझा। आपने वो पूरा वीडियो देखा। अब आपके इस वीडियो में आपको प्रक्रिया समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो राजस्थान जो आबादी भूमि का जो कन्वर्सेशन है वो राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 9 अ की धारा 173 का में दे रखा है कि हम उसका लैंड यूज किस प्रकार करेंगे। तो सबसे बड़ी बात इस जब भी आपकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रारूप आते हैं। प्रारूप 48, प्रारूप 49 और प्रारूप 50। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी मेंटेलिटी से कि मतलब आपने तय किया कि मैं अपने भूखंड जो आवासीय भूखंड है उसका संपरिवर्तन कराना चाहता हूं, कन्वर्सेशन कराना चाहता हूं। सबसे पहले व्यक्ति का काम होता है माइंड सेट, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि मैं जो काम करना चाह रहा हूं वो लीगली हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अपनी सारी एक्टिविटीज सरकारी मशीनरी के माध्यम से नॉर्म से और नियम और कायदा है उसके अनुसार कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं आबादी भूमि का कन्वर्सेशन की जो कार्रवाई है। तो कार्रवाई शुरुआत होगी मेंटेलिटी से, माइंडसेट से। तो सबसे पहले जो काम होता है उस व्यक्ति का, आवेदक का, वो आवेदन करेगा। आवेदन कहाँ करेगा? जितनी भूमि है उसके अनुसार, लेकिन जो अथॉरिटी जो शुरुआती चरण में बना रखी है वो ग्राम पंचायत को बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आवेदन करना चाहता हूं कि कमर्शियल, मेरे पास 100 वर्ग मीटर का भूखंड है, मैं कमर्शियल एक्टिविटी में उसका लैंड यूज कन्वर्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रारूप 48 में, जो प्रारूप 48 में आवेदन करूंगा किसकी संबंधित ग्राम पंचायत में, उस प्रारूप में उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसके भूखंड में पट्टे का नाम बताइए, उस पट्टे का विवरण दिया जाएगा। पट्टे में जो लंबाई और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, साथ में उसके पड़ोसी एरिया, डायरेक्शन, दिशा, सारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये प्रारूप में ये लिख के देता है आवेदन उसके किस भूखंड के संबंध या पट्टा संबंधी कोई विवाद विचाराधीन नहीं है। और दूसरा ये भी जिक्र करता है कि इस भूखंड और पट्टे में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात उस भूखंड का ये भी जिक्र करते हैं कि इस भूखंड का मैंने वर्तमान में उपयोग किस प्रकार कर रहा हूं। और साथ में अपने आवेदन में यह भी जिक्र करेगा कि मैं भविष्य में किस परियोजना के लिए इस भूखंड का लैंड यूज कन्वर्सेशन कराना चाहता हूं। और साथ साथ में अपने जो भूमि संबंधी जो हक है कि क्या उसके पास पूर्ण स्वामित्व है, क्या उसने किसी से रजिस्ट्रीकरण के द्वारा खरीदा है, उन सारी चीजों की वो जानकारी प्रारूप 48 में भर कर पेश करेगा। साथ साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपियां उसमें पेश करेगा और संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करेगा। आवेदन होने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के जो अथॉरिटी है, यथा ग्राम सेवक या पंचायत समिति में वीडियो साहब या फिर उच्च अथॉरिटी के जो भी अधिकारी है, वो इस अधिकारी उस आवेदन की रसीद आपको देंगे। और साथ साथ ही आवेदन में जो आवेदन कर रहा है वो उस आवेदन के साथ साथ अपना नक्शा भी पेश करेगा, नजरी नक्शा पेश करेगा। और उसमें लंबाई चौड़ाई और सड़क की कितनी दूर, सड़क के पास है या दूर है, उसकी एक्टिविटी शो करेगा। आबादी भूमि के अंदर है या अंदर है, उसकी दिशा निर्देश को वो लोकेशन तय हुआ अपना प्रारूप 48 में। प्रारूप 48 होने के पश्चात जो संबंधित ग्राम पंचायत की अथॉरिटी है वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ उसके डॉक्यूमेंट सही है, पट्टा जो उसने प्रतिलिपि पेश की वो भी सही है, किसी प्रकार का कोर्ट केसेस विचाराधीन नहीं है, किसी प्रकार का स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो वो प्रिजन भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। संतुष्ट हो जाए तो संबंधित अथॉरिटी 30 दिवस के बीते बेहतर एक नोटिस जारी करेगी और नोटिस में ये लिखेगी ये फलाना फलाना व्यक्ति है अपने लैंड और जिन्होंने इस प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए हैं जो ये जिक्र कर रहा है कि वो अपने भूमि का लैंड यूज चेंज कराना चाहता है। और साथ तो उस नोटिस में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति है और वो आपत्ति 30 दिन के भीतर दर्ज
करा सकता। और साथ साथ में वो जो नोटिस होता है वो उस पड़ोसी के, उस भूखंड के आसपास पड़ोसियों के व्यक्तिगत या किसी सहज सार्वजनिक भूमि पर जहां लोग आवाजाही ज्यादा होता है उस स्थान पर उसका चस्पा किया जाएगा। या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो लोकल रहता है उसमें भी उसका आलेख कर सकता है कि मैं इस भूखंड का लैंड यूज परिवर्तन कराना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। ये 30 दिन का समय दिया जाता है और उसके पश्चात संबंधित जो अथॉरिटी है वो जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस आवेदन की जांच करेगी, उस आवेदन की मौका फर्द बनाएगी, उस आवेदन की मौका लिस्ट बनाएगी, मौका फर्द नक्शा मौका सारी बनाएगी, आस पड़ोस से पूछेगी हाँ इन्होंने ये किया है, ये परिवर्तन कराना चाहता है, उनकी नजरी नक्शा का वेरिफिकेशन करेगी, उनका भौतिक रूप से उसका वेरिफिकेशन करके उसकी रिपोर्ट अपने साथ रखेंगे। भीतर कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति का निवारण करेगी और यह आपत्ति अगर वैलिड आपत्ति है तो उस आवेदन को अस्वीकार कर वापस उस आवेदन को सूचित कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो संबंधित अथॉरिटी यथा 100 वर्ग मीटर तक ग्राम पंचायत उस को आदेश को प्रारूप गुण 50 में जारी करेगी। गुण 50 में ये जारी होता है कि आवेदन ने आवेदन किया, आवेदन की जांच की, आपत्तियां आई, आपत्तियों का निवारण किया, आपत्तियां नहीं आई तो स्वीकार किया, हम संतुष्ट हुए, विचार किया, मौका फर्द बनाया, मौका निरीक्षण किया, भौतिक निरीक्षण किया, उस निरीक्षण के पश्चात ये लगा है अथॉरिटी को कि उस भूमि का लैंड यूज परिवर्तन किया जा सकता है। उस सारी चीजों को उससे पहले ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है बैठक में निर्धारित किया जाएगा और उसके पश्चात ये निश्चित किया जाएगा इनका लैंड यूज परिवर्तन किया जा सकता है। उस संबंध में उस आवेदक को ये निर्देश किया जाता है कि इस लैंड यूज कन्वर्जन का जो चार्ज है उस चार्ज को 30 दिवस के भीतर आप जमा करवाएं। और चार्जेस मैंने आपको बताया, पुराने वीडियो में बताया है कि 100 वर्ग मीटर की जो भूखंड है तक का उसमें ग्राम पंचायत में होती है, उसमें अगर कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 10% जो भी मैक्सिमम हो वो जमा कराएं और जमा करा के रसीद इस रूप में सूचित करें। तो उस प्रारूप में गुण 50 में ये निर्देश जारी करेगी, साइन और सिग्नेचर और समय और प्रबंध पेश करेगी। उसके पश्चात जब आवेदक को ये सूचना मिलती है तो आवेदक उसको 30 दिवस के भीतर संबंधित भूमि संपरिवर्तन का चार्ज जमा कराएगी और चार्ज जमा होने के पश्चात वो रसीद संबंधित अथॉरिटी के सामने पेश करेगी। रसीद जमा होने के पश्चात या चार्जेस जमा होने के पश्चात संबंधित अथॉरिटी प्रारूप 50 में आदेश जारी करेगी। और प्रारूप 50 में ये जिक्र होता है कि आवेदन ने आवेदन किया, आवेदन का पट्टा ये है, ये दिशा निर्देश है और इसमें इस प्रकार के परियोजना में संपरिवर्तन कराया है। तो उस प्रारूप में जो पुराना जो पट्टा है आवासीय भूखंड है उस पट्टे को सुपरसीडिंग कर दे, मतलब सुपरसीड करके उसको जमा कर लेंगे और एक नया पट्टा जारी करेंगे प्रारूप 50 में जो आवासीय भूमि के कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्जन के लिए जारी किया जाता है। मतलब जिस प्रकार का प्रयोजनार्थ होता है उस प्रयोजनार्थ का ये पट्टा जारी किया जाता है। वो पट्टा आवासीय भूखंड का पट्टा ना मानकर कमर्शियल एक्टिविटी का पट्टा माना जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पट्टा माना जाएगा, संस्थागत प्रयोजनार्थ का पट्टा माना जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को एक लिखित रूप से पट्टा प्रारूप मिल सके, एक लीगल अथॉरिटी स्वामित्व का अधिकार मिल सके, लीगल कानूनी अधिकार मिल सके और उसमें वो अपना कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहे, इंडस्ट्री एक्टिविटी करना चाहे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी करना चाहे, किसी प्रकार की एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकते हैं। ये तो इसकी प्रक्रिया। और इस संबंध में सबसे बड़ी बात है ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए। ग्राम पंचायत को सबसे बड़े प्रारूप 53 में पुराने पट्टों को संधारित रखना चाहिए कि इस जमीन पर पट्टा कौन कौन से नंबर से हैं और किस किस जगह पर पट्टा जारी किया रहा है उसकी सारी डिटेल उसके पास होनी चाहिए। और साथ साथ में जो कमर्शियल एक्टिविटीज का या लैंड यूज का जो परिवर्तन का जो पट्टा जारी कर रहा है उनकी भी डिटेल अपने रिकॉर्ड में संधारित करना अनिवार्य है।
अगर नहीं होती तो इस प्रकार के सम परिवर्तन में समस्या आती है। तो निवेदन रहेगा संबंधित अथॉरिटी के साथ कि वो अपने जितने भी पट्टे जारी किए हैं उन पट्टों का रिकॉर्ड संधारित करें, ताकि व्यक्तियों को लैंड यूज परिवर्तन करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना। आवेदक का अगर आवेदन निरस्त हो गया या खारिज कर दिया, उसको 180 दिन में उच्च अधिकारी पर वो या राज्य सरकार में वो अपील कर सकता। और उसके अलावा जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति होती है, अगर बाई चांस आदेश जारी हो गया, किसी और व्यक्ति को आपत्ति होती है, वो 60 दिवस के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति को अपील के रूप में पेश के दौरान अथॉरिटी की शुरुआत होती ग्राम पंचायत में। अगर कोई व्यक्ति 300 वर्ग गज से अधिक का पट्टा जारी करना चाहता है लैंड यूज करवाने के, तो ग्राम पंचायत उच्च अधिकारी जो ग्राम पंचायत से वो आवेदन आपके जिला परिषद के पास पहुंचेगा। जिला परिषद की जो संस्थागत और प्रशासनिक कमेटी है वो कमेटी इस प्रकरण का डिसीजन लेगी। मतलब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो ग्राम पंचायत को पावर दी है। वो ये नोटिफिकेशन ग्राम पंचायत समिति संस्थागत और प्रशासनिक कमेटी जिसका हेड श्रीमान प्रधान महोदय या जिला प्रमुख महोदय होते हैं उनको दे रखी है, उन कमेटी के सदस्यों को दे रखी है। उस सदस्यों के साथ साथ जो प्रशासनिक बॉडी है, संबंधित विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, उनको हेल्प करते हैं। लेकिन अंतिम आदेश उस अथॉरिटी को दे रखा है, क्योंकि ये कमेटी के जो सदस्य चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का नोटिफिकेशन है जो निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशासनिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो के संबंध में किसी प्रकार की क्यूरी हो, कोई प्रकार के सवाल हो, मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो कमेंट जरूर करें। मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इस कन्वर्जेशन नियमों के द्वारा ग्राम पंचायत की निजी आय में बढ़ोतरी होगी, ताकि वो लोगों के विकास के अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। और साथ साथ में निजी आय होने पर संबंधित अथॉरिटी, संबंधित विकास, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत को पैसा विकास के कार्यों में लोगों की मंशा के अनुरूप वो खर्च कर सकता है। तो ये शक्ति दी है ग्राम पंचायत को, इसे अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की निजी आय में बढ़ोतरी हो सके। सादर जय हिंद, जय राजस्थान। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के एम।